नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। भाजपा के कई विधायक कांग्रेस के संपर्क में हैं। मोदी और शाह के खिलाफ अब खुली बगावत देखने को मिलने लगी है। अब मेरे इन दोनों सेंटेंस पे वाक्य पर आप कैसे यकीन कर पाएंगे कि मोदी और शाह के खिलाफ खुली बगावत भाजपा में हो जाए। लेकिन मैं आपको एक स्टेटमेंट, कोट अनकोट जो स्टेटमेंट है, जो लिखा गया है चिट्ठी में, वो पढ़ के सुनाता हूं और फिर इस पूरी कहानी का नरेशन, फिर कहानी को पूरा विस्तार से बताता हूं। पहले हूबहू सुनिए आप। ये अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी की भाजपा नहीं, युग खत्म हो गया है। भाजपा बदल गई है और ठेकेदारों और पूंजीपतियों की पार्टी बन गई है। पार्टी का किसानों और मजदूर वर्ग से कोई संबंध नहीं है। भाजपा ने विपक्षी दलों को तोड़ने के लिए केंद्रीय जांच एजेंसियों का इस्तेमाल किया है। इसलिए मैं लोगों के लिए काम करने की खातिर कांग्रेस में शामिल हुआ हूं। भाजपा कार्यकर्ता सरकार की शैली से कतई खुश नहीं हैं। कई लोगों ने हमसे संपर्क किया है और आने वाले दिनों में कई बड़े कांग्रेस के नेता, कई बड़े भाजपा के नेता कांग्रेस में शामिल हो जाएंगे। ये चिट्ठी है और बाकायदे इस्तीफे की शक्ल में इसे महाराष्ट्र में बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं बावनकुले साहब, उनको भेजा है। और भेजने वाले हैं भंडारा से सांसद रहे हुए शिशुपाल पटले। भाजपा, मोदी युग की भाजपा और उसी भाजपा का सांसद रहा हुआ शख्स महाराष्ट्र के भंडारा से, उन्होंने इस्तीफे में कलई खोल दी है। एक एक लाइन गौर करने वाली है कि आखिर नाराजगी क्यों है। किसानों मजदूरों से कोई वास्ता नहीं इस पार्टी का है। पूंजीपतियों की और ठेकेदारों की पार्टी बन गई है। ईडी, आईटी, सीबीआई, उसकी भी कलई चिट्ठी में खुल गई है। दरअसल भंडारा के ये पूर्व सांसद और भाजपा के दिग्गज नेता, उन्होंने कांग्रेस का दामन थामा और कांग्रेस का दामन थामने से पहले उन्होंने बकायदा एक इस्तीफा लिख करके भाजपा के महाराष्ट्र अध्यक्ष बावनकुले को भेजा। नाना पटोले इस मौके पर जब ये शामिल हो रहे थे तो नाना पटोले मौजूद थे, जो कांग्रेस के महाराष्ट्र के अध्यक्ष हैं। नाना पटोले ने शिशुपाल पटले को शामिल करवाने के बाद जो दावा किया वो और आगे बढ़ गया। पटले साहब ने तो कहा कि तमाम है नेता, लेकिन उन्होंने कोई डेडलाइन नहीं बताई, वो भाजपा में आएंगे इसके संकेत दिए, लेकिन नाना पटोले ने सब कुछ खोल दिया। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी के कई विधायक कांग्रेस में शामिल हो जाएंगे। अब दरअसल महाराष्ट्र में जो महायुति है, महायुति में भाजपा है, महायुति में शिवसेना है, उसको ओरिजिनल शिवसेना असली वाली बताया जाता है। महायुति में एनसीपी है, उसको भी असली वाला एनसीपी बताया जाता है। यानी ठाकरे परिवार के बिना असली शिवसेना, शरद पवार के बिना असली एनसीपी, इन दोनों को साथ लेकर चल रही भाजपा के भीतर नाराजगी ऐसी है, और सहयोगियों के भीतर भी, जिनमें एक भगदड़ सा माहौल है। और ये आज सिर्फ पटले के कांग्रेस में शामिल होने पर नहीं सामने आ रहा है, ये अलग अलग मौकों। आपको हमने 24 घंटे पहले ही एक रिपोर्ट दिखाई थी, 24 घंटे से ज्यादा थोड़ा वक्त गुजर गया होगा, जो उद्धव ठाकरे पर थी। उद्धव ठाकरे, शरद पवार, नाना पटोले, पृथ्वीराज चौहान, ये सारे जब एक साथ, सुप्रिया सुले, सब एक साथ जब इकट्ठा हुए, यानी महाविकास अघाड़ी, शिवसेना उद्धव, शरद पवार की एनसीपी और कांग्रेस, ये तीनों जब इकट्ठा हुए तो वहां पर भी बात क्या हुई थी? वहां भी बात हुई थी कि महाविकास अघाड़ी के दरवाजे खोल दिए जाएं। किसी एक नाम पर ऐतराज था, वो नो एंट्री का वहां पर चस्पा कर देना है दरवाजे पर, बाकी खोल देना है।
लेकिन एक बात और साफ कर दें कि जो लोग आएंगे वो टिकट की गारंटी पर नहीं आ रहे हैं। ये महाविकास अघाड़ी के लिए जो प्लस पॉइंट है, और भाजपा, एनसीपी, शिवसेना, यानी एनसीपी शिवसेना में आपको कंफ्यूजन हो जाएगा, अजीत पवार, एकनाथ शिंदे और भाजपा, इनके लिए जो सबसे बड़ा झटका है कि जो इनके तरफ से भगदड़ है, या जो लोग जा रहे हैं या जाने के फिराक में हैं, जो लोग बातचीत में लगे हुए हैं, जाने के लिए दिन मुहूर्त तारीख तय कर रहे हैं, वो टिकट की गारंटी पे नहीं जा रहे हैं। टिकट की गारंटी उद्धव के यहां भी नहीं है, टिकट की गारंटी पवार साहब भी नहीं दे रहे, और टिकट की गारंटी कांग्रेस भी नहीं दे रही, लेकिन जाने के लिए तैयार हैं। क्यों तैयार हैं? क्योंकि महाराष्ट्र के जमीनी हकीकत जो है सियासत की, वो विधायक समझ रहे हैं, नेता समझ रहे हैं। नेता जनता की मिजाज को बहुत जल्दी भांप लेता है। उन्हें पता है कि टिकट की गारंटी नहीं सही। अगर हम आते हैं और निष्ठा से चुनाव में काम करते हैं, तो आगे एमएलसी में एडजस्ट किया जा सकता है, किसी निगम में, बोर्ड में, कहीं एडजस्ट किया जा सकता है। लेकिन यहां अगर रहे, जो बंजर जमीन अब होती जा रही है, करीब करीब बंजर हो चुकी है जो जमीन, वो महायुति वाली, भाजपा वाली जमीन, अगर वहां रहे तो वहां पौधा सूख जाएगा, खत्म हो जाएगा, बीज भी नहीं बचेगा। पौधा सूखेगा और बेरहम हवाएं बीजों को भी उड़ा ले जाएंगी। अगर इसी वक्त ये समय है, अगर इस वक्त तात्कालिक लाभ ना भी मिले, और महाविकास अघाड़ी के लिए जो फर्टाइल जमीन बन गई है महाराष्ट्र की, अगर वहां पर तात्कालिक लाभ न भी मिले, बीज डाल के छोड़ दिया, तो भी भविष्य में संभावना है, क्योंकि वहां पर जमीन भी फर्टाइल है, खाद और पानी भी है। और खाद और पानी राजनीति में क्या होता है? राजनीति में जन समर्थन ही खाद और पानी है। तो इसलिए कुल मिलाकर के कहानी बड़ी लंबी चौड़ी नहीं थी, लेकिन ये बीजेपी के लिए एक बड़े सेटबैक से कम नहीं है, क्योंकि ऐसे बयान, और इस पर नाना पटोले नॉर्मली एकाएक बीजेपी चारों तरफ से प्रवक्ता, आईटी सेल टूट पड़ते हैं, लेकिन पटले के पार्टी छोड़ने पर, पटले की चिट्ठी पर, जिस चिट्ठी में पूंजीवादी, ठेकेदारों की पार्टी, पूंजीपतियों की पार्टी, सब कुछ लिख दिया, उस पर कोई रिएक्शन नहीं। नाना पटोले ने कहा कि विधायकों की एक लंबी लिस्ट है, तमाम विधायक हैं संपर्क में, जो विधानसभा चुनाव से पहले आ जाएंगे, उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं है, कोई रिएक्शन नहीं। और यही संकेत है कि भीतर कितना कोलाहल है, कितना अराजकता फैला हुआ है, अराजकता फैली हुई है। और इस अराजकता के बीच बीजेपी का भविष्य महाराष्ट्र में बिल्कुल डूबती हुई नाव के जैसे नजर आ रहा है। अभी तो कंफ्यूजन इस लेवल का है कि अजीत पवार को साथ रखें न रखें, इस पर भी कोई फाइनल निर्णय अब तक नहीं ले पाए हैं। खैर, महाराष्ट्र के चुनाव पर डेली अपडेट्स के साथ हम आप तक आएंगे, और इस चुनाव में, महाराष्ट्र के चुनाव में, हालांकि तारीख तो अभी नहीं घोषित हुई, चुनाव थोड़ा सा खिसक गया है, इसके डर के पीछे की वजह भी जल्दी ही आपके सामने हम कुछ सबूतों के साथ लाएंगे। लेकिन महाराष्ट्र के चुनाव पर ग्राउंड से इस बार कवरेज होगी, और फील्ड में खुद भाव निकलेंगे, और एक एक जिले से ग्राउंड की रिपोर्ट आपको सीधा ग्राउंड से, ग्राउंड जीरो से दिखाएंगे। फिलहाल न्यूज लॉन्चर आप देखते रहिए। मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।